हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट रजत एंड फिर से स्वागत है हमारी इस न्यू वीडियो में। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आप लोग का वीएससी जो सेकेंड आप लोग का जो है एक सब्जेक्ट, उस पर अभी बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल का कुछ जो है हम यहाँ पे टॉपिक देने वाले हैं। संविधान किसे कहते हैं, देन उसके बाद समानता का महत्व, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन बताई जाएगी कानून के समक्ष जो समानता होती है उसकी विशेषता क्या है। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष होती क्या है, ठीक है। उसके बाद नैतिक कार्य क्या होता है, समाजवादी राज्य क्या होता है। इस सारे टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हर एक वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ओके, तो चलिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, संविधान जो होती है हमारी ऐसे नियमों और यहाँ पे हमने डेफिनेशन यहाँ पे जो होती है वो लिख रखा है, सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार शासन के विभिन्न अंगों का संगठन किया जाता है, उनको शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, उसके आपसी संबंधों को नियमित किया जाता है तथा नागरिकों और राज्य के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। इन नियमों के समूह को ही हम लोग संविधान कहते हैं। तो ठीक है, समझ गए। यहाँ पे डेफिनेशन इसे आप रिटन डाउन करना चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद हमारी आती है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो है टॉपिक है, समानता का महत्व क्या होता है। तो देखिए, आधुनिक युग में समानता का बड़ा महत्व है। किसी भी प्रकार की समानता के बिना स्वतंत्रता व्यर्थ है। समानता मतलब क्या हुआ, सभी के समान जो है, समान व्यवहार, समान कुछ भी करे, समान करे। तो समानता प्रजातंत्रीय शासन की आधारशिला है। ये जो है प्रजातंत्र होती है। अगर मान लीजिए कि अगर वो रहे ऑटोक्रेटिक टाइप, मतलब कि जो है सो हम ही है राजा, मतलब वो जैसे है ना कोरिया, उस तरीके से अगर रहे तो समानता का वहाँ कोई बात होगी नहीं ना। प्रजातंत्रीय रहेगी शासन तभी तो इसलिए कहा गया है समानता जो है प्रजातंत्रीय शासन की आधारशिला है। समानता न्याय की पोषक है। कानून के समक्ष सभी समान है, ठीक है। जो भी हमने डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, पहले जो है हम रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही हम डेफिनेशन देते हैं, ठीक है। तो पूरा राइट 100% जो भी आपको रिटर्न करना हो लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो है कानून के समक्ष समानता की विशेषताएं। कानून के समक्ष क्या समानता की विशेषता होगी तो उसे हम लोग देखेंगे। कानून के समक्ष सभी जो है समान है, पहला विशेषता। नेक्स्ट उसके बाद हमारा प्रत्येक व्यक्ति जो है, चाहे उसका स्तर कुछ भी हो, यदि वो उल्लंघन करता है तो उसके लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। ये सब समझ सकते हैं आप। सरकारी कर्मियों के लिए जो है विशेष अधिकार नहीं है। सरकारी जो कर्मचारी हो उसके लिए कोई विशेष अधिकार, सब सामान माने जाएंगे। सरकार और नागरिकों के बीच जो है विवादों से निपटने के लिए कोई अलग न्यायालय नहीं होगा। सबके लिए एक समान न्यायालय है। ओके, सरकार का भी और नागरिकों का भी। इन्हें कि सरकार के लिए अलग हमारा न्यायालय हो और नागरिक के लिए अलग। सभी विवाद समान न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्ष से ही पता चलता है कि जो धर्म में जो आस्था विचारों से न बंधा हो या विचार न रखने वाला हो। इसका अर्थ होता है इस विश्व जीवन से संबंधित है तथा जो धार्मिक या द्वैतवादी विचारों से बंधा हुआ न हो, उसे हम लोग धर्मनिरपेक्ष कहेंगे, ठीक है। समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग जो इसे आप अगर एग्ज़ाम में शॉर्ट से लॉन्ग करना चाहो तो इसमें तो आप लोग एक्सपर्ट ही हो, तो आप लिख सकते हो समझ कर, ठीक है। नैतिक न्याय क्या है। संसार में कुछ नियम सर्वव्यापी, अपरिवर्तनशील और प्राकृतिक है, ये तो सब जानते हैं। इनके अनुसार होने वाले आचरण व व्यवहार को दो नैतिक न्याय कहते हैं, ठीक है। सॉरी, को ही नैतिक न्याय कहते हैं। संसार में कुछ नियम जो है सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल ट्रूथ, न उसे चेंजेबल कर सकते हैं, तो अपरिवर्तनशील है, तो और प्राकृतिक भी है। इनके अनुसार होने वाले आचरण व्यवहार को ही हम लोग नैतिक न्याय कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग मोरल जस्टिस कहते हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है समाजवादी राज्य। भारत के संविधान की प्रस्तावना की यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक समाजवादी राज्य है। अगर बात करें 42वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, तो प्रस्तावना में जो है समाजवादी शब्द जोड़कर स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत जो है एक समाजवादी राज्य है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी एवल्ट टॉपिक थे सारे को हमने क्लियर करा और आई होप जो है वीडियो आपको समझ में आई हो, ठीक है। जितने भी टॉपिक थे, समाजवादी राज्य, धर्मनिरपेक्ष, संविधान किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे अगर आप
शॉर्ट में जो मेन लिखे हैं उसे आप लॉन्ग भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर कोई भी डाउट होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके।